हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है सूरदास के पद। सूरदास जी के जन्म स्थान, जन्म तिथि को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। फिर भी कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में आगरा जिले के रौनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या करीब 25 थी। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी आदि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की मृत्यु 1584 ईस्वी को गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में हुई थी। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कवि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के बिना कहीं सुख नहीं पाता है। मुझे कृष्ण के बिना कहीं अच्छा नहीं लगता है। जैसे जहाज का पक्षी कहीं भी उड़कर चला जाए, फिर लौटकर वह जहाज पर ही आता है, क्योंकि उसे जहाज पर ही अच्छा लगता है। कमल नैन को छाड़े महात्म और देव को ध्यावे। कमल जैसे नैन वाले प्रभु श्री कृष्ण की महानता को छोड़कर कोई किसी और देवता का ध्यान क्यों लगाएगा, किसी और देवता की पूजा क्यों करेगा। परम गंगा को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख ही कुएं से अपनी प्यास बुझाएगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिसने ब्रह्म फल या ब्रह्म रस को चख लिया हो, वो कांटेदार झाड़ी का फल क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, जिसने कामधेनु का दूध दुह लिया हो, वह बकरी का दूध क्यों दुहेगा। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकने मन मत मधुपगन मादप मधु पिए। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिये। धन्य सूर इको पल इहि सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की शोभा देखने लायक है। उनका जो बचपन का रूप है अत्यंत मनमोहक है और सुंदर है। बाल कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल मिट्टी तथा मुंह पर मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर, आंखें चंचल और चमकदार हैं तथा माथे पर गोरोचन का तिलक लगा है। गोरोचन पीले रंग का तिलक। बाल कृष्ण के गालों पर लटकते हुए उनके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे फूलों का रस पीकर भौरे मतवाले होकर झूम रहे हों। बाल कृष्ण के गले में कठुला और शेर का नाखून उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। कठुला बच्चों के गले में पहनाया जाने वाला छोटा सा हार। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस बाल रूप के दर्शन एक पल के लिए भी हो जाएं तो 100 युगों का सुख मिल जाता है, अर्थात जीवन सार्थक हो जाता है। प्रश्नोत्तर। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहां आता है। जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता है। सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता है क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस या ब्रह्म फल चख लिया है। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगा हुआ है। बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है। सूर धन्य क्यों हुए हैं। श्री कृष्ण के मनोहर बाल रूप का दर्शन कर सूर धन्य हो गए हैं। सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता हूं। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं किसी और देवता का ध्यान नहीं कर सकता हूं। श्री कृष्ण जैसी गंगा मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई चाह नहीं है। मेरे मन को श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस चखने के बाद किसी और रस को चखने की चाह नहीं है। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं। उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दुहने क्यों जाऊं। इस प्रकार सूरदास जी ने
कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण का रूप बहुत मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कटला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। सूरदास अपने को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण को सभी देवों से ऊपर माना है। कवि ने कृष्ण की तुलना पवित्र गंगा, ब्रह्मफल तथा कामधेनु से की है। कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करके उन्होंने कई जन्मों का सुख पा लिया है। अब उन्हें अपने जीवन में किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं है। उनका जीवन सार्थक हो गया है। श्री कृष्ण की भक्ति पाकर सूरदास धन्य हो गए हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।